अस्सलाम वालेकुम। साजिद अहमद, चेयरपर्सन इस्तेकाम पाकिस्तान इत्तेहाद। 90 बरस के ज़ईफ़ आदमी के पास कोई पैसा नहीं था। मालिक मकान को 5 महीने से किराया भी नहीं दे पाया था। एक दिन मालिक मकान तैश में किराया वसूली करने आया। बुजुर्ग आदमी का सामान घर से बाहर फेंक दिया। सामान में भी क्या था? एक चारपाई, एक प्लास्टिक की बाल्टी और चंद पुराने बर्तन। पिराना साली में मुब्तला शख्स बेचारगी की भरपूर तस्वीर बने फुटपाथ पर बैठा था। अहमदाबाद शहर के आम से मोहल्ला का ये वाक़या है। मोहल्ले वाले मिलजुल कर मालिक मकान के पास गए, इल्तिजा की कि इस बूढ़े आदमी को वापस घर में रहने की इजाज़त दे दीजिए, क्योंकि इसका कोई भी वली वारिस नहीं है। 2 माह में अपना पूरा किराया कहीं ना कहीं से उधार पकड़ कर अदा कर देगा। इत्तफाक ये हुआ कि एक अखबार का रिपोर्टर वहाँ से गुजर रहा था। इसे नहीफ और लाचार आदमी पर बहुत तरस आया। तमाम मामला की तस्वीर खींची, एडिटर के पास किया कि कैसे आज एक मफलूकुल हाल बूढ़े शख्स को घर से निकाला गया है। और फिर मोहल्लादारों ने बीच में पढ़कर 2 माह का वक्त लेकर दिया है। एडिटर ने बुजुर्ग शख्स की तस्वीर देखी तो वो चौंक उठा। रिपोर्टर से पूछा कि क्या तुम इस शख्स को जानते हो? रिपोर्टर हंसने लगा कि एडिटर साहब, इस बाबे में कौन सी ऐसी गैर मामूली बात है कि कोई भी इस पर तवज्जो दे? इससे तो मोहल्ला वाले भी नहीं जानते। एक वक्त का खाना खाता है, बर्तन भी खुद धोता है, मामूली से घर में झाड़ पोंछा भी खुद लगाता है और मामूली से घर में रहता है। इसको किसी ने क्या जानना है? एडिटर ने हद दर्जा संजीदगी से रिपोर्टर को कहा कि ये हिंदुस्तान का 2 मरतबा वजीर आज़म रह चुका है और इसका नाम गुलजारी लाल नंदा है। रिपोर्टर का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। हिंदुस्तान का वजीर आज़म और इस बदहाली में। खैर, अगले दिन अखबार छपा तो क़यामत आ गई। लोगों को मालूम हुआ कि ये आजिज़ सा बूढ़ा हिंदुस्तान का 2 बार जो है वज़ीर आज़म रह चुका है। वज़ीर आला और वज़ीर आज़म को भी मालूम हो गया कि गुलज़ारी लाल किस महब मुफलिसी में जो है सांस ले रहा है। खबर छपने के चंद घंटे बाद रियासत का वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और कई वज़ीरों जो है इस मोहल्ले में पहुंच गए। सब ने हाथ जोड़कर कहा कि आपको सरकारी घर में मुंतकिल कर देते हैं और सरकार महाना वजीफ़ा भी लगा देती है। खुदारा इस मामूली से मकान को छोड़ दें। मगर गुरजाली लाल नंदा ने सख्ती से इनकार कर दिया कि किसी भी तरह की सरकारी सहूलत पर इसका कोई हक नहीं है। वो यहीं इसी क्वार्टर में रहेगा। गुलजारी लाल के चंद रिश्तेदारों ने मिन्नत समाजत करके बहरहाल इस बात पर आमादा कर लिया कि हर माह 500 रुपये वजीफ़ा कबूल कर ले। सबका वज़ीर आज़म ने हद दर्जा मुश्किल के बाद ये पैसे वसूल करने पर आमादगी जाहिर की। अब इस कलील सी रकम में किराया, खाना पीना शुरू हो गया। मालिक मकान को जब इल्म हुआ कि इसका किरायादार पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म बन चुका है तो गुलजारी लाल के पास आया और पैर पकड़ लिए कि इससे बिल्कुल मालूम नहीं था कि इसका किरायादार इस आला तरीन मनसब पर जो है फायज रह चुका है। बूढ़े शख्स ने जवाब दिया कि इसे ये बताने की ज़रूरत ही नहीं थी कि वो कौन है। वो तो एक मामूली सा किरायादार है और बस जब तक गुलजारी लाल जिंदा रहा इसी मकान में रहा और मरते दम तक 500 रुपये में गुजारा करता रहा। गुलजारी लाल नंदा हैरत अंगेज़ किरदार का इंसान था। सियालकोट में जुलाई 1898 में पैदा हुआ और जनवरी 1998 में अहमदाबाद में फौत हो गया। जवाहरलाल नेहरू के इंतकाल के बाद 1964 में वज़ीर आज़म रहा और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के इंतकाल के बाद भी इस बुलंद पाया मनसब पर फायज रहा। बुनियादी तौर पर एफसी कॉलेज लाहौर से इक्तसादियात की तालीम हासिल करता रहा। दरअसल वो इक्तसादियात का उस्ताद था। मुंबई और अहमदाबाद की यूनिवर्सिटियों में पढ़ता रहा। सियासत में आया तो यूनियन मिनिस्टर, वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन भी रहा। मुतअद्दिर बार लोकसभा का मेंबर भी मुंतखब हुआ। गुलजारी लाल का फ़लसफ़ा था कि ज़िंदगी को बहुत सादा गुजारना चाहिए। किसी शान व शौकत के बगैर इंतहाई कलील रकम में जो है खुश रहना ही असल इम्तिहान है। वैसे गुलजारी लाल सादगी बल्कि असरत में रहने की जो मिसाल कायम कर गया है, इसके लिए हद दर्जा मजबूत किरदार की ज़रूरत है। 99 साल की उम्र में फौत होते वक्त जो है इस के पास किसी किस्म की कोई जायदाद, कोई बैंक बैलेंस और कोई ज़ाती घर तक नहीं था। बस एक इज़्ज़त व एहतराम का वो ख़जाना था जो अमीर से अमीर लोगों के पास भी नहीं होता।
گلزاری لال نندا جیسے لوگ ہمارے نام نہاد عیاش اور کرپٹ لیڈروں کے لیے ایک مثال ہے. کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی حکمران عطا فرمائے. ملک پاکستان پر رحم فرمائے, ملک پاکستان کی عوام پر رحم فرمائے. پاکستان زندہ باد. پاک فوج, ISI مار خور پائندہ باد.